मोदी जी क्यों? क्योंकि बाकी सब बेकार है। सावरकर के साथ अन्याय हुआ है, किस प्रकार उसका एहसास को देशभक्तों के लिए सब कुछ मांगना चाहिए, नहीं छीन कर लेना चाहिए। इसी क्रम में मैंने एक इंटरव्यू दिया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। वीर सावरकर मोदी के नेतृत्व में जिस तरह गुजरात के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 149 का रिकॉर्ड तोड़ा गया और 156 सीटों के साथ जिस तरह के भाजपा के कदम बढ़ते हुए, और ये 2023 राजस्थान चुनाव और 2024 लोकसभा का चुनाव है, तब राजस्थान के चाणक्य माने जाने चंद्रराज संघवी आज यहाँ गुजरात से ही एक बड़ी घोषणा कर रहे। अब मुझे सर आज क्या किस प्रकार की घोषणा कर रहे हो गुजरात से? गुजरात से ये घोषणा कर रहा हूं कि मोदी जी की व्यक्तित्व क्षमता का जो उदाहरण और जो मेजरमेंट, जो नापतोल गुजरात की जनता ने किया है, इसके लिए पहले तो गुजरात की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। ये जीत मोदी जी से ज्यादा गुजरात की जनता की जीत है। मोदी का महान नेतृत्व तो दुनिया जानती है, मगर 3 स्टेट में चुनाव हुए, हिमाचल और दिल्ली के अलावा केवल गुजरात के चुनाव ने मोदी जी के व्यक्तित्व का सम्मान किया, उनकी रक्षा की। मैं आज तो ये संदेश देना चाहता हूं कि पूरा देश गुजरात की जनता का आभारी है, जिसने 156 सीट लाकर मोदी के व्यक्तित्व को ऊपर उठा दिया। वह मुक्ति महान नेता तो है ही, पर गुजरात की जनता ने भी अपनी महानता का परिचय दिया है और यहाँ के प्रेस ने भी पूरी ताकत के साथ मोदी जी की बात को पलकों पर बैठकर उठाया है। सभी बधाई के बाद 2025 के अंदर जब आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले, आप क्या मांग कर रहे हो? किस तरह की आपकी है? आरएसएस को देशभक्तों के लिए सब कुछ मांगना चाहिए, नहीं छीन कर लेना चाहिए। इसी क्रम में मैंने एक इंटरव्यू दिया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? देशभक्त है, मिलना चाहिए। अरे इस देश को जिन लोगों ने आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व दान दे दिया, उनको आप कैसे भूल सकते हो? मैं ये नहीं कहता, मैं हिंदूवादी नहीं, मैं राष्ट्रवादी हूं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, मैं ऐसे मुसलमान को भी चाहता हूं जिसने आजादी की लड़ाई में सर्वोत्तम काम किया। वो बहादुर शाह जफर था। जब अंग्रेज उसे ले जाने के लिए जेल में आए तो एक अंग्रेज ने कहा कि दम दमे में खैर नहीं, दम नहीं, अब खैर चाहो जान की, ए जफर बच चुकी तलवार हिंदुस्तान की। तब जवाब देकर उसने कहा, गाजियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, जो राष्ट्रभक्त है वो राष्ट्रभक्त है, वो जाति मुक्त है, वो संप्रदाय मुक्त है, वो देशभक्त है, वो देशभक्त है। अच्छा, वीर सावरकर को ही आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, क्यों? और उससे देश में किस प्रकार का एक मैसेज तो आप और कोई नाम सजेस्ट करिए, तो आप ही बताइए। आप मेरे दिमाग में सब कुछ सोचने के बाद वीर सावरकर के साथ अन्याय हुआ है, किस प्रकार? उसका सम्मान ही नहीं किया देश ने कभी। केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कभी कभी नाम लेते हैं, उसके बारे में कांग्रेस को जलन हो जाती, ईर्ष्या हो जाती है, तड़प हो जाती है। इसलिए वीर सावरकर का नाम जरूरी है। वीर सावरकर के एक आदमी को भारत रत्न मिलने से यह साबित हो जाएगा कि देश ग्रेटफुल है, ये देश एहसानमंद है, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ है, और कृतज्ञ से बड़ा कोई पुरस्कार होता ही नहीं। तो भारत रत्न अवार्ड की जिस तरह की मांग करो, ये तो हिंदू राष्ट्र की है और आप बढ़ता भारत नजर आ रहा है, क्या माना जाए? क्यों, इससे क्या लेने देने? हिंदू राष्ट्र अगर प्रधानमंत्री इसको मानेंगे? आपको एक बात तो गणित आती है मुझे थोड़ी। ये तो भारत का विभाजन नहीं होता तो 80 लाख अल्पसंख्यक होते, 80 करोड़ अल्पसंख्यक होते हैं। आज हिंदुत्व की बात करते हो तो पाकिस्तान यहां होते तो 25 करोड़ वो बस है, बांग्लादेश के 20 मरते, 30 तो भैया है, 80 करोड़ हो जाते। मैं वो उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। अखंड हिंदुस्तान की बात करने वाले भागवत साहब को मैंने एक दिन पूछवाया था कि अगर अखंड भारत होता तो यहां पर आबादी का प्रतिशत क्या होता? जवाब नहीं है उनके पास। मैं तो देशभक्ति की बात करता हूं। राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी उदाहरण, हम नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए वीर सावरकर का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व। तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री के किस प्रकार का अप्रोच करेंगे भारत रत्न की? मैं अप्रोच प्रेस के थ्रू करता हूं, मिलता नहीं, समय लेता नहीं, न मैं जाता हूं न कहीं आता हूं। लेकिन आप बोलोगे चंद्रराज सिंह ने ये कहा है, पहुंचेगी बात, दुनिया पहुंचाएगी। आपसे बताए, किसी से मिलने से ज्यादा प्रेस से मिलना चाहिए। प्रेस जो बात कहेगा वो पहुंचेगी, वो रुकेगी नहीं। आपको पता, 4th स्टेट की पावर आज भी तीनों स्टेट से बड़ी है। आप सोचिए इसको, प्रेस उठा ले इस मामले को, कहने हमको वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाएंगे। मोदी जी नहीं रोक सकते, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी दे देंगे आपको विश्वास? देंगे, देना पड़ेगा, नहीं देगा हम लड़ेंगे इसके लिए, तो हम बोलते ही रहेंगे।
आरोप लगाते ही रहेंगे। तो रकर के लिए इन्होंने भारत रत्न की मांग कर देश में फिर से एक खलबली मचा रखी है। कैमरामैन रामन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।